क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे। किसी निश्चित धन राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 हो जाती है। तो राशि ज्ञात करो। बड़ा सिंपल सा तरीका। 4% का मतलब 1/25 होता है। सर कैसे? 4/100 यानी 1/25। यानी पहले P लिखो फिर A। P मतलब प्रिंसिपल, A मतलब अमाउंट। तो अगर 25 रुपए कहीं लगाते हो तो वह 26 हो जाते हैं एक साल में। और हमसे कह रहा है कि प्रभु 2 साल का बताओ, तो इसका होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि 2 बार 25 से 26, 25 से 26, तो वो ये होता है। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। 26 का स्क्वायर ये समाज 676 बोलता है और 25 का स्क्वायर 625 बोलता है। हमसे क्वेश्चन में कहता है कि सर मिश्र धन 338 है, यानी 676 में 2 का भाग दोगे तो 338 आएगा। तो 625 में भी 2 का भाग दोगे 312.5 आएगा। यही इसका आंसर होगा। 312.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। ये एक पहला अच्छा क्वेश्चन है। आज हम आपको बता दें, जो अभी आपने हाल ही में CBD 2 वाला क्वेश्चन किया है, ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। NTPC CBD 2 में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। इसको समझना है। अब देखो, इसी में जो बच्चे घबरा गए, बस बदलाव क्या था, यहां एक अर्धवार्षिक है, वहां 8 मंथली कर दिया बस। तो वो कैलकुलेशन हमारी स्टार्टिंग वाली जो हमने आपको यहां बताया है बच्चा, ध्यान देना। 8 मंथली वाला क्वेश्चन इसमें आए या ना आए, हम आपको सब सिखा देंगे, आपको डरना नहीं है। हमने आपको यहां पर प्रचंड ज्ञान दिया था कि रेट 12% है, और अगर हाफ ईयरली करेंगे तो रेट आधा। पर कैसे करते हैं? 6/12। अगर क्योंकि हाफ ईयरली में 6 मंथ होते तो 6/12, और यहां पर रिवर्स हो जाएगा 12/6। इस चीज को याद करो। यही चीज 8 मंथली में चला जाएगा। तो इस साल जो CBD 2 का पेपर हुआ, क्वेश्चन सारा इसी पैटर्न पे था। बस हल्का सा बदलाव, हाफ ईयरली की जगह 8 मंथली, बस और कुछ भी नहीं। और जो वो सेट थे वहां हमने इसका सॉल्यूशन भी बता दिया। तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन CBD 2 में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, मगर प्यार से, मगर प्यार से। देखिए, एक निश्चित राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। हमें कोई तकलीफ नहीं कि कोई राशि है 20% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए निवेशित। देखो, बिल्कुल जैसे हमने आपको वो सेट कराए थे वैसे ही करके दिखाएंगे। रेट 20%, प्रिंसिपल हमका नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं। टाइम 2 ईयर। आप मेरी बातों को समझना। एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार दे होता, इस पर ब्याज के वार्षिक आधार पर, तो देखो ये हम ईयरली बेसिस पे कर लेंगे और यहां पर हाफ ईयरली बेसिस। सेम क्वेश्चन CBD 2 में यहां बस हल्का सा बदलाव 8 मंथली का किया गया। तो वो चीज हम सिखाएंगे। जब हाफ ईयरली में जाओगे तो रेट आधा, तो 20% का 10%, पर लिखा कैसे जाता है वो समझो। एक्चुअल में जब 8 मंथ आएगा तो याद रखना 8 ऐसे लिखोगे और नीचे 12। यहां 6 मंथ है तो 6/12। बात समझ में आई? पहले बोलो हां। तो रेट हो गया 10%। अब टाइम की बात की जाए, हाफ ईयरली में समय डबल तो खोता कैसे? 2 वर्ष है, तो अब इसका रिवर्स 6/12 का रिवर्स 12/6, तो ये हो गया 4 वर्ष। बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। चलिए बढ़िया से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। कहीं पर भी हमको प्रिंसिपल नहीं दिया गया तो हम डरेंगे नहीं। हम ऐसा करेंगे, प्रिंसिपल 100 रुपए मान लेंगे, क्योंकि इधर वाले में 100 बेटर पड़ेगा, इसलिए 100 मान लिया। रेट को कैलकुलेट करो। पहला साल 20% तो 20 ही होगा। दूसरा साल इसका भी 20% यानी 4 होगा।
यानी 2:1, यानी 44% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली में 10, हाफ ईयरली में आप देखो तो हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ेगा। कैसे? 100 रुपए मान लो, 10% 10 ही होगा, फिर 10% 1 होगा, 10% 0.1 होगा, 10% 0.01 होगा। 4 साल यानी 4:6:4:1, यानी ये समाज इसे 46.41 एज ए परसेंटेज बोलेगा। तो ये हमारा हाफ ईयरली वाला आ गया। मेरे मासूम से दोस्तों सेम पैटर्न के क्वेश्चन आए, ये और ये दोनों का जो अंतर है वो हमारा 2.41% है, और यही वैल्यू 482 के बराबर है। कहते हैं क्या कि अगर यहां दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो आएंगे, 241 से भाग दोगे 1% की वैल्यू 200 आएगी, और 100% बराबर 2 जीरो और लगा दीजिए, यही आंसर होगा। तो बच्चा याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 20,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, अभी भी आ रहे हैं, और भविष्य में भी आएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। बढ़िया से सीखिए और हर चीज को जानिए। डिमांड है कि छोटा करके बताओ, चलो छोटा देखो, तुम्हारे क्षमता होनी चाहिए करने की। देखो छोटा कर देते हैं। 20% पर एनम है, 10% भी एक तरीके से पर एनम, ये 4 ईयर के लिए हो जाएगा, और ये 2 ईयर के लिए। छोटा करके बताते हैं। देखो आपको हमने बताया था कि x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, यानी 20 का डबल 40, और 20 गुणे 20 400/100, यानी 44%। अगर 2 साल का निकालोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 44% आएगा। बोलो हाँ। फिर अगर 10% है तो 10 की चीज 11 में होती है। अगर 4 साल का करोगे, 4 साल का करोगे तो ऐसे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 बार 0 14641, यानी यहां से जो डिफरेंस आएगा अपॉन 10,000 इंटू 100, 46.41%। इसका और इसका डिफरेंस बचा 2.41%, बराबर हमें दिया गया है 482। 100% की वैल्यू 20,000 होगी, ये आंसर। और आपको बता दें, ज्यादा छोटा करने में ये चीज भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि 2 साल का रेशियो 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1। तो बच्चा 46.41 आप डायरेक्ट चिपका सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतने से इतने का अंत। जिनकी डिमांड है छोटा करके, तो इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा। आपको लगता है तो आप लोगों से कराइए। क्लियर है? कॉन्सेप्ट इज द पावर। क्वेश्चन नंबर 30 बड़े प्यार से सीखिए, और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, अंत में रिप्लाई लीजिए, अभी सिर्फ पढ़िए। एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और इसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 3 वर्ष बाद 1952 रुपए का लाभ हुआ। सेम पैटर्न का क्वेश्चन सीबीडी 2 में पूछा गया। कुछ नहीं, इजी है, बहुत इजी है, बस क्षमता होनी चाहिए। 9% 1 साल का, तो 3 साल का 27%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है साधारण ब्याज में। भाई 1 ईयर का 9% है तो 3 ईयर का 27% हो जाएगा। अब 10% के हिसाब से 3 साल। देखो 10% का अर्थ होता है 1/10, यानी 10 की चीज 11 में जाएगी। 3 साल है तो क्यूबिक कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे। 1000 की चीज 1331 में गई, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट 33.1% आ जाएगा। और अगर आपको 10% में और तेजी से करना है तो आपको मालूम है कि 3:3:1 3 साल का होता है, तो 33.1 डायरेक्ट लिखा जाता है। सेम पैटर्न
इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा 6.1% हो जाएगा और यही हमारा 1952 के बराबर आएगा, 1952 के बराबर आएगा। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों यहां दशमलव हटाओ, यहां जीरो बढ़ाओ, 61 से भाग दो तो 1% की वैल्यू, जब आप 61 से भाग देते हो तो 1% की जो वैल्यू होगी वो 320 आ जाएगी और 100%। ये एक प्यारा सा आंसर है। 32000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रहे, इसी पैटर्न के क्वेश्चन को हम लोग लेंदी बोलते हैं। इसी में अगर थोड़ा सा वैल्यू को इधर उधर कर दें तो खेला हो जाता है। और जवानी से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये नहीं कि इस साल CBT2 ने एक्सपेरिमेंट किया, आप पुराना भी किताब सही से लगाए हो तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बाकी आपको आपके कोर्स में SSC वाले लेक्चर हमने दे दिए हैं, जरूर देखिए उसको भी। ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझना। 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि 20% वार्षिक दर से और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। और कहता है 324 रुपए बन जाती तो निवेश की गई प्रारंभिक राशि क्या। देखो यहां डरना नहीं है, दिस इज द अमाउंट, दिस इज द अमाउंट और यू गाइस अंडरस्टैंड प्रकाश कॉन्सेप्ट। 20% का अर्थ होता है 1/5, यानी 5 रुपए लगाओगे तो 6 रुपए पाओगे। एक साल में 5 लगाया 6 पाया, 5 लगाया 6 पाया, दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द अमाउंट। बोलो हां। और इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर, यानी 25 रुपए लगाओगे तो 36 पाओगे। यही 36 बराबर 324 के, यानी इस वैल्यू का 9 गुना, यानी 36 का 9 गुना 324 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि प्रिंसिपल बताओ 25 गुणे 9, 225 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 225 आएगा। 14 नंबर का आंसर 225 हो जाएगा। हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए सभी रिप्लाई अंत में, अभी धैर्य पूर्वक पढ़िए, ठीक है। श्याम 8% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए x रुपए जमा करता है, जो कि 72,900 है। फिर x का मान ज्ञात करें। अब देखो एक चीज देखो, जमा करता है, x जमा करता है जो इतना है, फिर x का मान ज्ञात करो। इंग्लिश में पढ़ते हैं, श्याम डिपॉजिट x रुपीज फॉर 2 ईयर 8% पर एनम इंटरेस्ट एनुअली विच इज इतना। ठीक है, राइट नाउ इतना हो गया। अब देखो कितने मोहब्बत से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। इस समाज को 8/100 कहता है, यानी 2/25 कहेगा। यानी प्रिंसिपल अगर 25 है तो अमाउंट हमारा 25 2 27 हो जाएगा। पहले बोलो हां। और मेरे प्यारे दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर 625 और 27 का स्क्वायर 729। यही वैल्यू 72900 के हो जाएगा, यानी इस वैल्यू का 100 गुना। पहले बोलो हां, इस वैल्यू का 100 गुना। और 625 का अगर 100 गुना हो जाए तो 62500 होगा। 62,500 इज द राइट आंसर। ये वो तरीका है, अगर आप इससे क्वेश्चन कर रहे हो तो आप बादशाह हो। और याद रहे आपको हम खूब सारे कॉन्सेप्ट इसलिए सिखाते हैं जिससे आप लगा सको। अब ये नहीं कि एक ही कॉन्सेप्ट पे, और किताब में 10-20 नहीं 200 के आसपास क्वेश्चन, और कल कंप्लीट भी कर देंगे, ये भी बता दे रहे। एनी हाउ कल कंप्लीट कर दूंगा, सीधी सी बात है, रखूंगा नहीं, क्योंकि डिमांड बहुत है, सप्लाई भी बहुत तेजी से होगी। एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक बैंक से निश्चित राशि उधार लेता है। यदि वह कुल ब्याज के रूप में इतने का भुगतान करता है तो उधार ली गई राशि क्या है। सोचो कैसे करेंगे। ये एक प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारा क्वेश्चन। आप मेरा कॉन्सेप्ट देखना। अगर कहीं देखो एक चीज समझो, यहां पर देखो तरीका कि हमें अमाउंट दिया, प्रिंसिपल निकाला,
यहां में कोई तकलीफ नहीं हुई, आसान तरीका है। यहां हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% है और ये जो वैल्यू है ये एज ए इंटरेस्ट है। कहीं ना कहीं इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आना है, अप्रोक्स करके ही आएगा। तो चीजों को हम बेहतर सीखेंगे, मोहब्बत से सीखेंगे। ऐसा करो 100 रुपए पे खेल जाओ। हाँ, 100 रुपए पे खेल जाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो। 7% यानी 7 आया, फिर 7 का 7% यानी 0.49 आया, फिर इसका 7% यानी 0.0343 आया। 3 साल है यानी 3:3:1 ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से कैलकुलेट करो। मोटा मोटा 7 या 21 लिखेंगे, ये 149 यानी 147 1.47 लिखेंगे और ये 0.0343 लिखेंगे। ये हमारे पास 22.5043 आ गया। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हम 7% करके 3 ईयर का कैलकुलेट करते हैं तो 22.5043 आएगा। पहले समझो, और यहीं पर आपको दिमाग लगाना, आप लोगों के बहकावे पे मत जाना, क्योंकि लोगों का काम है आपको डराना, परेशान करना, टेंशन देना, पर नहीं, हमें नहीं समझना। क्या मैं अप्रॉक्स में 22.5 एज ए बोल दूं? बोल दो सर, बोल दो। पहले ये बताओ, यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो तो खुल के बोलो कि सर हमें तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। 22.5 हमने एज ए मान लिया और यहां पर हमने जो 85966 लिख रहा है तो इसको आप मान लो भाई 966 लिख रहा है, तो एज ए अप्रोक्स में, क्योंकि सारे ऑप्शन में हजारों का अंतर है, पहले बोलो हां, तो एज ए हमने इसको मान लिया 86,000। थोड़ा कैलकुलेशन से बचना पड़ता है मेरे भाई। 86,000 मान लिया, 19-20 करना पड़ेगा। नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं। चलो जो है वही लिख देते हैं, कल को आप कह दो सर बहुत ज्यादा शॉर्टकट मारने लगे, भरोसा नहीं आपका। 22.5%, क्या 22.5% का मतलब 45/2 होता है? बोलो हाँ। 45/2 होता है? बोलो हाँ। तो ये 45/2% हो गया। ये कैलकुलेशन है, यहां हम अंधी नहीं मरवाएंगे आपसे। 45/2% की वैल्यू 859266 है। अब आप देखो क्या 2 का इधर गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 12 एक 13, 9 दूनी 18 एक 19, 10 एक 11, 16 एक 17 और डिवाइड बाय 45, यहां से 1% निकालो। देखिए मैं बिल्कुल आंसर के करीब ले जाऊंगा, भावनाओं में इत्तू सा भी बहूं तो आप ओपन बोलना। 45 से ये 3 बार में जाएगा, यानी ये और ये आंसर खत्म। 45 त्याएं 135, 45 चौका 180 होता है, यानी 135, यानी 171932 में 135 ऐसे आया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, 9 ऐसे, 3 2 ऐसे। चलो कोई बात नहीं, ना भी लिखो, पहले बोलो हाँ। तो यहां 3, अब ये 8 बार में जाएगा। 45 अट्ठे कितना होता है? खुल के बोलो, खुल के। 350 होता है। और 38 से सिर्फ ये आंसर स्टार्ट हुआ और कोई नहीं। इसको ऐसे ही करेंगे, फुल्ली कैलकुलेटेड क्वेश्चन, फुल्ली कैलकुलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो ये इसका तरीका है। या तो आपकी हिम्मत है 22.5 से आपको पहना दो कि बउआ ये कट जा रहा है, तो आप खुश हो जाओ, पूरी ईमानदारी से किया है। 382000 इज द राइट आंसर। याद रहे, जब भी 100 रुपए में हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, 100 रुपए में कोई चीज वो एज ए परसेंटेज कैलकुलेट होती है।
अगर किसी को कष्ट है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं 100 रुपए का 2% कितना होता है? तो 2 ही होता है। बोलो हाँ। तो 100 रुपए में जब हम कैलकुलेट करते हैं वो एज ए परसेंटेज कैलकुलेट होता है, यानी 100 का अगर 22.5043 करोगे तो आप समझ रहे हो ये एज ए परसेंटेज 100 रुपए में होता है। एक बच्चा कंफ्यूजन में, उसके लिए बताया। चलिए, तो ये कैलकुलेटिव है, ऐसे ही करोगे तो बेटर है। बाकी आप किताब का सॉल्यूशन देखना, खुशी मिलेगी। एनटीपीसी पहले से ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। एक बैंक से निश्चित राशि 8% की दर पर लेना है, जिसमें ब्याज छमाही में चक्रवृद्धि होता है। यदि उसने 1.5 वर्ष के पश्चात इतना अदा किया है, यानी अमाउंट है 196851, ये भी हमारा एक फुल्ली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, जूझेंगे, आपको सिखाएंगे हर एक चीज। समझो, पहली बात तो यह है, जो रेट दिया गया है वो एज ए 8% पर एनम है। इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, और हमें जो निकालना है 1.5 ईयर का, यानी टाइम हमको 3/2 वर्ष दिया है, 3.5 ईयर दिया गया। अब देखा जाए हाफ ईयरली तो रेट आधा हो जाएगा, समय डबल, यानी 3 वर्ष 3 ईयर करके कैलकुलेट करेंगे। करना कैसे होता है ये हम बार बार लिखेंगे, क्योंकि 8 मंथली का क्वेश्चन आया जिससे बच्चा कंफ्यूजिया गया। डरना नहीं है। देखो, हाफ ईयरली बोला गया तो यहां 6/12, क्योंकि एक हाफ ईयरली में 6 मंथ होते हैं, और यहां पर 12/6 का गुणा। जैसे हमसे 8 मंथली कह दे, 8 मंथली, तो यही बदलाव होता है और कहीं नहीं होता। ये बात बच्चे को मालूम होना चाहिए। अब खेलते हैं, फिर से 100 रुपए में करेंगे, क्योंकि रेट हमें 4% दिया गया, तो रेट निकाल लेंगे 3 साल का। 4 रुपए, 4 का 4% 16.6, फिर 4% 64.0064, 3 ईयर 3:3:1। मेरे प्यारे दोस्तों, रेट निकालोगे 12, ये 16 48 हो गया, ये 64, यानी 100 रुपए में 12 रुपया 48 पैसे एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसे एज ए अप्रोक्स में 12.5% मान लो, 12.5% मान लो। हमसे प्रिंसिपल चाहता है, यानी ये वैल्यू है, पहले समझो, 12.5%। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, 12.5% जोड़ोगे तो 112.5% आएगा। ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। मेरी बात को समझो, और अमाउंट की वैल्यू दी गई तो 12.5 से ये 9 बार में जाएगा, और 12.5 से ये 8 बार में जाएगा। बात को समझना, 12.5 से 8 बार में 9 बार में, 9 बराबर हमें दिया गया 196851, एज ए अप्रोक्स में निकलेगा। 9 से भाग दो, 9 दूनी 18, अब ये 16 आया, ये 16 आया, 9 दूनी 18, अब 16 एक बार में, अब 78 हो गया, 9 अट्ठे 72, 72, यहां 65 हो गया, 9 सत्ते 63, ठीक है, 9 सत्ते 63, अब 21, 9 दूनी 18, एज ए अप्रोक्स में। अब 21,872 में अगर 8 का गुणा कर लिया, देन यू विल गेट द राइट आंसर। 8 दूनी 16, 9 अट्ठे 72, 8 सत्ते 56, 1 57, 5 हासिल, 64 और 5 69, 6 हासिल, 8 6 14, 1 हासिल, 8 दूनी 16, 1 17, 174, 976, यानी अप्रोक्स में आंसर 175,000 आ रहा है। बच्चा जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया, हमने उसी मेथड को फॉलो किया। ये क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं और इतना ही करना पड़ेगा, और अभी नहीं सीखोगे तो पेपर में जाकर क्या बोलोगे, सर डिफिकल्ट आया, डिफिकल्ट आया। क्यों? क्योंकि तुम अभी से ही 2G बनना चाहते हो। याद रहे, सीआई के क्वेश्चन कैलकुलेटिव इसीलिए आ रहे हैं, ये कोई मजाक के क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको लगता है ये मजाक है तो दो अपने दोस्तों को, हिला नहीं पाएंगे इन क्वेश्चन को पेपर में, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सीखना चाहिए और याद रहे पेपर में तब करो जब आपके पास समय, वरना छोड़ दो। ठीक है, सारे डिफिकल्ट नहीं होते, हर सेट में एक दो आते हैं तो जिंदगी खराब कर देते हैं, सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। फिर से देखो, जैसे ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में अब ऐसे ही आए हैं, और क्या एक दो कैलकुलेटिव आ गए, सर पेपर बड़ा जहरीला है। अरे तुम पहले से नहीं सीख रहे हो, ठीक है, जब सीखोगे तभी तो जानोगे। समझो, जो इससे पहले भी एनटीपीसी और अभी भी देखो 100 का 7%, 7% ये यहां से रेट कैलकुलेट कर लिया, 3 साल का ये आया। अब देखा जाए यहां पर हमें ये दिया गया एज ए अप्रॉक्स, ये मान लिया, इससे भाग दे दो बस, देन यू विल गेट द राइट आंसर। अब एक भाग तो देना ही पड़ेगा। सेम पैटर्न पे ये भी है, सेम पैटर्न में। अब देखो यहां पर कंडीशन, पहले हाफ ईयरली कराया, अब इस बार इसने क्या किया, पेपर में 8 मंथली करा दिया, तो तुम्हें टेंशन हो गई, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो रेट हमने निकाल लिया 12.4864, अप्रॉक्स में इतना, प्रिंसिपल एज ए 100%, ये अमाउंट हमें गिवन है, यानी 12.5 जोड़ दो इसमें, 12.5 से 9 बार, 12.5 से 8 बार, 9 बराबर दिस वन, तो 8 बराबर इस वन, तो ये नियरेस्ट बिल्कुल है, बिल्कुल नियरेस्ट आंसर है। सीखो, पेपर में जाकर नहीं सीखा जाता है, लेखपाल के लिए जो इच्छा वो पढ़ो, ठीक है, आसान पेपर आता है। अब जैसे अब सारे टफ नहीं आते, अब किस्मत है किसी की, एक निश्चित धनराशि 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाती, तो मूल धन ज्ञात करो। अब ये आसान है, ये आसान है भाई। 20% का अर्थ क्या होता है, 1/5 यानी 5 लगाओगे 6 पाओगे, 2 साल है तो स्क्वायर कर दो, ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा, यानी 25 की चीज 36 हो जाएगी, और 36 बराबर अगर 7200 के है, यानी 1 बराबर 200 के, तो 25 बराबर 25 गुणे 200, 5000 आंसर। याद रहे, इसीलिए मैं कहता हूं किताबें पढ़ो, जब 200 के आसपास क्वेश्चन लगाओगे अच्छे लेवल के, तभी तो पेपर निकलेगा। क्लियर है। 18 के बाद 19 नंबर कहता है, श्रीमान अखिल ने फिक्स डिपॉजिट में 13,500 जमा किए, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 माह का कुल धन ज्ञात कीजिए, यदि ब्याज प्रत्येक तिमाही हो। अब देखो, अब तिमाही बोल दिया तो बच्चा डर गया, सर 3 माह 3 माह 3 माह, सर वाई दिस कोलावरी। बस यही कोलावरी के लिए कॉन्सेप्ट इज द पावर, हमने शुरुआत में ही बताया है आपको पूरा कॉन्सेप्ट। देखो, एक हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 8 मंथ, सेम प्रोसेस 5 मंथ। अब जैसे हमें ईयरली पर एनम में दिया गया, अब इससे हमें कहां जाना है, क्वार्टरली में। तो कैसे, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के, तो 3-3 महीने का होता है, तो देखो 3/12 रेट में गुणा, तो यहां रिवर्स कर दिया, बस इतना ही खेला है। अब मान लो कल को आपसे कोई कह दे कि सर 5 मंथली वाला क्वेश्चन बताओ, और आया हुआ है, हो सकता है इस बार आए, तो आप डरो नहीं, 12 ऐसे लिखो, 5 मंथली 5/12, तो रेट 5% हो गया। टाइम का होगा, टाइम का 2 साल दिखा है, एक रिवर्स मारो 12/5, ठीक है, तो ये जो समय आएगा वो 24/5 आ जाएगा, 24/5 आ जाएगा। इसको टाइम को क्लियर करना होगा, समझे नहीं। यहां हमने अभी 5 मंथ लिया, तो वहां ऐसा क्वेश्चन होगा कि वो कट रहा होगा, जिससे आप आसानी से निकाल सकते हो। समझ में आया। और आपको बता दें, ऐसा नहीं कि ये भी नहीं निकलेगा, सब निकलता है, निकालने की क्षमता होनी चाहिए। यहां से आपका एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन और हो जाता है, यानी 4 ईयर 4/5 करना पड़ेगा। यहां 5% है, यानी 4 बार तो 5-5% लगाओगे, और एक बार फिर 4% लगाओगे। अगर ऐसा भी है तो ये नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं, और सब पेपर में आते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अगर बता रहे हैं तो हमने पढ़ा होगा तभी तो बता रहे। 18 के बाद 19 नंबर की ओर चलेंगे, सब सीखेंगे। तो अब हमसे 3 मंथ कह रहा है, तो पहले देखो रेट क्या है, रेट 20% हमारा पर एनम है। हमसे क्वार्टरली कह रहा है, तो क्वार्टरली में याद रखो, क्वार्टरली 3/12 ऐसे,
तो रेट हो गया 5%। अब और टाइम की बात कर रहा है तो टाइम हमको 6 माह लिखा है, तो ये जो 6 माह है ना, पहले इसको कन्वर्ट करो, 1/2 ईयर है। अब इसका रिवर्स 3/12 का रिवर्स होगा 12/3। तो अब ये सॉल्व होगा एज ए 2 ईयर के फॉर्म में। समझ गए देवता? और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि टीसीएस हमेशा खिलवाड़ करती है। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्षमता होनी चाहिए करने की। 13,500 का 5% निकालो, वो भी 2 बार करना है, और क्या। 2 जीरो गए, 25 2 हासिल, 13 25 65, 2 67 675, फिर 5% निकालो, 5 का 25 ही होता है, 5 का 25 2 हासिल, 7 पना 35 2 37 30 3 33। और देखो अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो देखो 100 से भाग दोगे तो 0.75 इसी में है, तो इसी में आप कितना भी कर लो आंसर यही होगा। ये भी दिमाग लगाओ, ये नहीं कि पेपर में जाके दिमाग लगाओ। हो गया फर्जी क्वेश्चन। 13,500 में पहले इसका डबल करो, 0, 7 दूनी 14 1 15 और 12 1 13, 1350 और 33.75 मोहब्बत से जोड़ लो, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। और हमेशा याद रखो ये 75 लास्ट में आ रहा है तो इसी में है और किसी में नहीं, सीधे आंसर झोंक दो, जो होगा देखा जाएगा। 14883.75 इज द राइट आंसर। बढ़िया से सीखिए मोहब्बत से, ठीक है, और सभी लोग एंजॉय करो सेशन को। कल कोशिश पूरी होगी कि खत्म ही कर दूं क्योंकि समय कम है। और याद रहे जो कोर्स में आपको एसएससी वाले वीडियो दिए हैं उसको भी लगाओ, उसकी पीडीएफ दे रखी है तो पीडीएफ देखकर लगा लेना, तो कंप्लीट हो जाएगा हर लेवल का क्वेश्चन। हाँ, यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का 441 है तो मूलधन क्या है? देखो 5% पर एनम लिखा है यानी 1/20, यानी 20 की चीज 21 हो जा रही है। साल कितने हैं? 2 साल कितने हैं? 2, यानी 400 लगाओगे 441 पाओगे, और यही 441 के है तो ये वैल्यू 400 के ही आएगी, यही प्रिंसिपल हो गया। तो ऐसा नहीं कि सारे टफ आते हैं, आसान भी आते हैं, आपके सामने हैं, खेलो मगर प्यार से। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फिर बच्चा डर गया, सर वाई दिस कोलावरीडी। देखो जितेश ने 4% के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर पर कुछ लोन लिया, यदि अदा किया गया कुल ब्याज इतना है तो मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? देखो अगर आपकी क्षमता है तो आप निकालो, कैसे? 100 रुपए पे रेट को कैलकुलेट कर लो। अब इसमें हम ये नहीं कहेंगे, देखो करने को तो हम ये भी कर लें पर ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा भाई। 20 की चीज 21 में गई, अब इसकी पावर 4 और 21 की पावर 4 निकालोगे, फिर अंतर निकालोगे, फिर भाग दोगे, तो वैसे ही आपको टेंशन हो जाएगी। तरीका ये भी अच्छा है, जितना ज्यादा कैलकुलेटिव हो हमेशा 100 रुपए पे खेल जाओ, जिससे आप कैलकुलेशन से बचोगे। 100 रुपए से आप रेट निकाल लो, पहले कितने साल का? 4 साल का। 5% के हिसाब से तो 5 हुआ, 5% के हिसाब से 0.25 हुआ, 5% के हिसाब से 0.0125 हुआ, फिर 5% के हिसाब से तब 0.00625 हुआ। ये क्वेश्चन आपको कोई सिखाने नहीं बैठेगा, आप जो सोच रहे हो कि यूट्यूब में कोई सिखाएगा, सब तुम्हारे साथ खेल रहे होंगे, हम सिर्फ सिखा रहे होंगे। 4:6:4:1 क्या है दोस्तों? ये 20 हो गया, ये हमारा 1.5 हो गया। यहां गुणा करोगे तो 0 ऐसे और ये 5 फिर हो जाएगा, और यहां करोगे क्योंकि रेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, इतना खतरनाक रेट आएगा। समझ गए? मतलब सावधानी हटी, तुरंत आंसर गलत। जो लोग ज्यादा शॉर्टकट सीखते हैं ना वो ऐसे ही खेलने में चले जाते। क्यों? 2000 2050 50 रुपया का अंतर है, 2100 2150 50 रुपया का अंतर है, ये चीज। हाँ, जब हम लोग कर रहे होंगे तो हम लोग थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं
हम लोग इसको एज ए 21.5 घोषित कर दें। क्या घोषित कर दें? 21.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दें, कोई दिक्कत नहीं। 21.5 अप्रोक्स में घोषित कर दिया, यानी ये रेट ज्यादा है वैसे, और हमने घोषित कर दिया। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 431.01। भाग दो चुपचाप ईमानदारी से, 43101, बाकी सब भूल जाओ। 215 ऐसे लिख दो, वो दशमलव, वो जीरो, वो समझ गए। चलो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब तो खुश। यहां से 1% की वैल्यू देखो क्या आ रही है, बस वहीं से अंदाजा लगा लोगे। 2 बार में जाएगा, लो 2 बार में 4300 आएगा, बोलो हाँ। 2 बार में 4300। अब ये 101, तो फिर से जीरो लोगे तो छोटा हो गया, बोलो हाँ, तो छोटा हो गया। फिर जीरो लोगे दशमलव में, तो ये चीज 20 से स्टार्ट हो रही है। 20 से जो स्टार्ट हो रही है, पर आप एक कॉमन सेंस देखो, आपको कोई जरूरत ही नहीं है कॉमन सेंस की भी, कोई जरूरत नहीं है, आप ज्यादा आसानी से कर सकते हो। देखो मैं आपसे मोटा मोटा पूछना चाहता हूं, अगर आप बहुत अच्छा सीखना चाहते हो, एक चीज देखो, 21.5%, क्या इसे सिर्फ 430 लिख दे, कोई दिक्कत है क्या भाई? इसको हल्का सा 1 रुपया 1 पैसा ही तो कम किया हमने, पर यहां पर देखो हमने ये भी तो किया है, और इससे ये पूरा का पूरा कितनी बार में जा रहा है? 2 बार में जा रहा है, यानी 1% बराबर 20, क्योंकि 0.5 है ना, 1% बराबर 20 के, तो 100% बराबर 2000। कितना अच्छे से आंसर बताए। और भैया ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो खेला तो होगा ही होगा। 2050 नहीं, 2000 आएगा, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन को आप देखो। अरे आप ये बताओ, मोटा मोटा बताओ, 431 रुपए कहीं लिखा है, तो इसको 430 नहीं समझ सकते? 1 ही रुपए का तो अंतर आएगा, गया बताओ, 1 ही रुपए का तो अंतर आएगा। सिर्फ 1 रुपए का अंतर का फर्क कहां पड़ता है? जब आप जाओगे टिकट लेने रेलवे की, वहां फर्क पड़ेगा, नहीं देगा आपको 1 रुपए में। पर यहां इतना नहीं, क्योंकि आंसर में तो 50-50 का अंतर है। बोलो बोलो, टेल। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तब सीखो प्यार से। 21 के बाद 22 नंबर। अब ये देखो, ये इतना टफ नहीं है। अब बस ये समझो कि जितना पढ़ा रहे हैं, आंख बंद करके इसी को पढ़ोगे, पेपर में खुशी मिलेगी। यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतना हो जाता, राशि क्या? अब ये आसान है भाई, रेट ऑफ 10% है, 10% मतलब 1/10। प्रिंसिपल 10 लगाया, अमाउंट 11 पाया, 3 साल, तो क्यूब कर दो, खत्म बात। यानी 1000 रुपए लगाते हैं, 13331 पाते हैं। सर इतनी जल्दी क्यों किया भाई? साफ साफ दिख रहा था कि ये जो है वो 5 बार में जाएगा, यानी ये 5 बार में आएगा। 5000 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। कैसा लगा? तो हम अपने तरीके को क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, तो हमारे आंसर एक्यूरेट आते हैं और अच्छे से आते हैं। चलिए तो प्यार से पढ़िए सभी लोग। अच्छा, बच्चा आजकल लाइक आइक नहीं करता वीडियो को, हम तब भी खुश हैं, खुश है, पढ़ाएंगे तब भी। संजीव एक फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करता है। यदि 11,000 को 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाए तो ब्याज की तिमाही चक्रवृद्धि, अब देखो तिमाही बोला और आप डर गए। कुछ नहीं करना, तिमाही में क्या होगा, जैसे रेट है, मैं बार बार बताऊंगा क्योंकि अब 8 मंथ आ चुका है अभी हाल ही में, तो आपको मालूम होना चाहिए कैसे खेलते हैं। 20% टाइम्स 6 मंथ, तरीका सीखना जो मैं सिखाना चाहता हूं। अब यहां हमसे क्वार्टरली बोला गया, कल को 5 मंथली बोल दे, कल को 7 मंथली बोल दे, तो मेरी शकल मत देखना, स्वयं से करना। देखो कैसे क्वार्टरली, तो क्वार्टरली मतलब 3 मंथ होता है, क्वार्टर को एक 3 मंथ बोलते, तो 3/12 का इसमें गुणा, यानी 5% आएगा। अब ये 6 मंथ को पहले ईयर में कन्वर्ट करो, 1/2 ईयर में कन्वर्ट करो। अब क्वार्टरली करोगे तो 3/12 का रिवर्स होगा 12/3। मैं डायरेक्ट 1/4 कर देता, यहां 4 वो इसलिए नहीं लिख रहा हूं,
जिससे आपको समझ में आए कि अगर 3 मंथ है तो ऐसे करोगे, 5 मंथ है तो 5/12, 7 मंथ है तो 7/12, ऐसे। तो बच्चा बच्चा सीख रहा है आज मेरे से, खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। अब आप आंसर निकालो। 11,000 इन्वेस्ट करता है, बस आसान क्वेश्चन है। 5% के हिसाब से निकालो, 2 जीरो गए, 550 आया। फिर 5% निकालो, 0, 5 का 25, 2 हासिल, 25, 2 27, भाग दोगे तो 27.50, यानी आंसर ये आएगा। क्योंकि इसी के लास्ट में 50 पैसे और किसी के नहीं। पर आत्मा नहीं मानती, सर 2 का 1 का गुणा करो, 11,000, 1100, 27 रुपया 50 पैसा, 12,127.50 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 121 27.50 आंसर आएगा 23 का। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। हाँ, बढ़िया से सीखिए, क्लास को बढ़िया से सीखो। पहला लेक्चर दे दिया, थ्योरी का अलग दे रखा है आपको, बढ़िया से पढ़ेंगे, खुशी मिलेगी। 23 के बाद 24 कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धन राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती तो कितने। देखो ये आसान क्वेश्चन है, 2021 के आप लाइन से क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। 96,000 कैसे। आप एफडी का नाम तो सुना ही होगा, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, बैंक क्या कहती है कि प्रभु हम 5 साल में दुगना कर देंगे। पहले समझो, 5 साल में दुगना। अब मान लो 12,000 लगाए, 5 साल 5 ईयर के बाद बैंक में गए तो कितना हो गया, 24,000 हो गया। फिर 5 साल के बाद गए तो 24 का 48,000 हो जाएगा। और फिर 5 साल के बाद गए, 48 का 96,000 हो जाएगा। 96,000 इज द राइट आंसर। ऐसे करके सीख सकते हो, ऐसे करके सीख सकते हो, या ऐसा कर लो भाई हमें ऐसे नहीं सीखना सर, तो कहीं ना कहीं 3 बार 5 5 5 करके 3 बार लग रहा है, भाव 1 का 2 हो रहा है, 3 बार तो क्यूबिक हो जाएगा, यानी 1 रुपया लगाओगे 8 पाओगे, 1 बराबर 12 के तो 8 बराबर 96 के। ऐसे कर लो, ठीक है, तो ये आंसर होगा। और आपको एक और बात बताएं, पेपर में बच्चा जब एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ के निकलता है तो मालूम है क्या कहेगा, सर 15 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था। वो ये नहीं बताएगा कि कैसा आया था, है टीचर को डराएगा, सर आप लोग तो सिर्फ 4 साल तक के कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पढ़ाते हो। क्योंकि जब हम लोग रिव्यू लेने जाते हैं ना तो हम पूछते हैं बच्चे से, तो वो फिर ऐसे फर्जी बातें करता है क्योंकि बना होगा नहीं। मैं कभी कभी यही समझ लेता हूं, फिर क्या कहेगा, सर 15 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था, आप लोग तो 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ाते हो। तो पहले देखो तो क्या पूछ रहा है, किस हिसाब से पूछ रहा है। बच्चा गलत नहीं है ना, टीचर गलत है, पर बच्चा 15 साल बोलकर पूरा क्वेश्चन जानता नहीं, और यूट्यूब वाले ठोक देंगे तुम्हारे लिए, तुम भी खुश, हाँ इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है। यदि 20% वार्षिक दर से 2,000 का निवेश किया जाता है, ब्याज को अर्धवार्षिक आधार और चक्रवृद्धि के साथ 18 मन बाद कितनी राशि हो जाएगी। एक चीज समझो, पहले क्वेश्चन को फिर से समझना पड़ेगा। हाँ आसान क्वेश्चन है, ये हाफ ईयरली में कन्वर्ट करा रहा है और हमें 18 मास का चाहिए। मेरी बात को एक एक समझना, कैसे रेट दिया गया 20%, 18 मास को जो टाइम है वो 3/2 ईयर है। 18 मंथ को हम लोग 3/2 ईयर बोलते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ हिंदी इंग्लिश में कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ ऑप्शन ही अलग है तो फिर तो गड़बड़ ही, ठीक है। 18 मंथ 2628 2628 समझना मगर प्यार से, मेरे प्यारे दोस्तों सही से समझिएगा एक एक चीज को।
तो करना क्या है, हाफ ईयरली है, तो इसमें जो हम लोग करते हैं एक्चुअल में वो 6/12, पर वैसे हम लोग क्या करते हैं, रेट को आधा कर देते हैं, पर ये चीज सीखना भूल जाते हैं। तो ये चीज हो जाएगी हमारी 10%, और यहां पर रिवर्स करेंगे 12/6, यानी आप समझ गए होंगे अब 36/12 यानी 3 ईयर का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब इसको सॉल्व कर लो मगर प्यार से। देखो कैसे, 10% है, 10 की चीज 11 में हो जाती है। 3 साल है तो 10 का क्यूब और 11 का क्यूब, दिस इज द प्रिंसिपल एंड अमाउंट, यानी 1000 रुपया लगाओगे 1331 पाओगे, और 1000 बराबर किसके, 2000 के, यानी इसका 2 गुना। तो जो मिश्र धन है हमारा अमाउंट वो 2662 हो जाएगा। 2662 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो क्वेश्चन भी आसान है। बोलो बोलो, टेल टेल। अभी और सीखेंगे। जब लगभग, देखो इसने क्या खेल गया, अब बच्चा क्या है कि इस चीज को पढ़ेगा नहीं। इसने कहा जब लगभग 9% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल के बाद 5000 की राशि कितनी। तो आपको कुछ नहीं करना, 5000 का 9% निकालो ऐसे करके। 2 जीरो गया, 9×45 450, 0 9×45, 4 हासिल, 9 36 और 4 36 4 36 4 41, 100 से भाग दोगे तो ये आएगा। 2 साल है यानी 2:1 का रेशियो। बच्चा 5000 ऐसे लिखो, 450 को दुगना 900 होगा, और 41 रुपया 50 पैसा। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे प्रकाश सर कानपुर वाले, यानी मैं। देखो आंसर ये आएगा 5941, अप्रोक्स में 5940 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सावधानी हटी, खेला हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। ये 40 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी तेजी से करने में हल्का सा, समझ रहे हो, कमेंट मैंने पढ़ लिया, मैं समझ गया मेरे भाई, वो कर दिया मेरे भाई। अब इतना तेजी से कर रहे हो, 1 आध रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप लोग सोच रहे होगे, दिमाग में ला रहे होगे, सर ये मिस्टेक हो गया, ठीक है, 1 आध रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रहे। अरे आंसर में जब 20-20 30-30 रुपए का अंतर है मेरे देवता, 1 आध रुपए का क्या फर्क पड़ेगा। आप यहां 41 लिख दिया, अरे 42 भी लिख देते तो भी गलत नहीं होता। क्यों, क्योंकि एज ए अप्रोक्स आंसर आएगा, समझ गए, और वो हो जाता है भाई। आप लोग 1 आध क्वेश्चन लगा रहे हो, उतनी देर से हम ही कैलकुलेट कर रहे हैं, इंसान है, मशीन नहीं। पर आंसर गलत नहीं होंगे, उसका कारण है क्योंकि हम जानते हैं 1 आध रुपए में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ इस क्वेश्चन में पड़ेगा, इस क्वेश्चन में पड़ेगा। देखो 23 रुपया, 24 रुपया, 21 रुपया, 22 रुपया, पर यहां अप्रोक्स नहीं होगा, एग्जैक्ट आंसर लाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। दया कहता है मिस्टर मर्थी एक योजना में 16,000 निवेश करते हैं, वयस्क होने पर कितना धन प्राप्त करेंगे यदि 9 महीने के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करते हैं। आपको बता दें इस क्वेश्चन में एक शब्द मिसिंग है, क्वार्टरली बोलना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था, क्वार्टरली बोलना चाहिए था, इसमें नहीं बोला गया। मेरी बात को समझ लो, क्वार्टरली शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये कॉमन सेंस में जाएगा, अन्यथा क्वेश्चन को हम गलत घोषित भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने वर्ड को ऐड किया है। अभी 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां इन्होंने क्वार्टरली शब्द नहीं यूज किया, बट यहां 9 महीने दे दिया, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। रेट दिया गया 20% पर एनम, टाइम दिया गया 9 मंथ, तो 9/12 ईयर लिखो मेरे भाई, ठीक है। अब हम बार बार बता रहे हैं क्या चीज, अगर क्वार्टरली है, नहीं बोला तो भी है, 3/12 60/12, यानी हमारा रेट 5% पर एनम हो जाएगा। टाइम 12/3 करोगे तो ये 3 ईयर का एज ए कैलकुलेट होगा। बात समझ में आई।
तो 5% का अर्थ बच्चा बच्चा जानता है कि 1/20 यानी 20 लगाओगे 21 पाओगे। 3 साल है, 8,000 लगाया 9261 पाया, क्योंकि 21 का क्यूब याद होना चाहिए और 8,000 का डबल 16,000 एज ए प्रिंसिपल है। तो 9261 में 2 का गुणा कर दो, 18,522 रुपए आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बोलो हां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 10,000 निवेश किए गए तो 18 मंथ बाद राशि, मैं बार बार करके दिखा रहा हूं जिससे आप चीजों को बेहतर समझो। देखो रेट 20% पर एनम, टाइम 18 मंथ लिखा हुआ है। 18 मंथ मतलब 18/12 ईयर है। यहां हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया छमाही चक्रवृद्धि ब्याज, यानी रेट को हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो छमाही बोला तो मैं बार बार दिखा रहा हूं 6/12, वैसे मैं रेट को आधा करता था पर अब 6/12 लिखता हूं। हाँ, क्योंकि जब से 8 मंथ 5 मंथ आया तो आप सीख जाओगे। तो भैया ये कितना हुआ, रेट हो गया 10%, टाइम जस्ट इसका रिवर्स 12/6, तो टाइम हमारा 3 ईयर का हो गया। 10% का अर्थ बच्चा बच्चा जानता है कि 1/10, 10 की चीज 11 में हो गई। P फॉर प्रिंसिपल और A फॉर अमाउंट। 10 लगाओगे 11 पाओगे और 3 साल में लगाओगे तो 1,000 रुपया लगाया तो 1331 पाया। 1,000 लगाया 1331 पाया, पर आपने लगाया कितना, 10,000 लगाया। 1,000 की जगह 10,000 लगाया तो इसका 10 गुना, आंसर भी इसका 10 गुना आएगा। 1331 0 इज द राइट आंसर। कोको लाइक बोलो हां। चलिए तो प्यार से पढ़िए, हर एक चीज को सीखिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 कहता है यदि आपने 40% सालाना ब्याज जो कि तिमाही चक्रवृद्धि होगा 100 का निवेश किया तो 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त हुई। बढ़िया क्वेश्चन, फुल्ली कैलकुलेटिव क्वेश्चन, पर हम इजी वे से करा देंगे। क्यों, समझो। रेट दिया गया 40% पर एनम, टाइम दिया गया 1 ईयर, और हमसे क्वार्टरली बोला है। क्या बोला है, क्वार्टरली। वैसे तो हम सीधे 4 से भाग कर देते, पर आप ऐसा नहीं करते, 3/12 लिखते हैं, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं। तो यहां से रेट हो जाएगा 10%, टाइम में रिवर्स कर दो 12/3, यानी 4 साल का क्वेश्चन हो गया। बच्चा बच्चा जानता है कि 10% की वैल्यू 1/10 होती है, यानी प्रिंसिपल ए अमाउंट 10 रुपया लगाओगे 11 पाओगे, 4 साल तो होल पावर 4 कर दो। आज मैंने शुरुआत में ही लिखवा दिया था 11 की पावर 4 14641। किसी ने कहा नहीं सर आप तो सिर्फ फर्जी बातें कर रहे हो। मैंने मुस्कुराया और कहा कि भैया लिखवाया है, ये देखिए ये देखिए, ये पहले ही लिखवा दिया है, देख लो देख लो देख लो। अब नहीं याद करोगे तो पेपर में याद करोगे तो जाके पेपर बहुत टफ आता है, तो पढ़ेंगे नहीं, टफ आता है। 14641 मेरे प्यारे दोस्तों, यानी 10,000 लगाओगे 14,641 पाओगे। और तुमने क्या लगाया, तुमने लगाया 100 रुपया। 10,000 क्यों लगाएंगे, पहले 100 लगाएंगे, यानी इसमें 100 का भाग दोगे तो 100 लगाओगे तो यहां पर भी 100 के हिसाब से ही पेमेंट होगी तुम्हारी, भाग दो 100 का, 146.41 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड प्रकाश सॉल्यूशन। बढ़िया से सीखिए, मोहब्बत से, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं, एक से बढ़कर एक जहर क्वेश्चन को यूं ही निपटा जा रहा हूं।
कह रहा है 30,000 की राशि को 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया। देखो यहां खेल गया है मेरे भाई, दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि क्या होगी, व्हाट इज द सम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। यानी सिर्फ ये 2 साल का ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। आप देखो वो जो बोला जाता है, देखो यहां कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि क्या होगी। 2 वर्ष, देखो दूसरा वर्ष भले लिखा हुआ, इसका अर्थ आपको समझना पड़ेगा। यहां सिर्फ 2 साल का ही आंसर निकालना है, ठीक है, 2 साल का ही सीआई निकालना है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है मेरे भाई। कंफ्यूजन वाली बात कहां आती, मैं बता दूं, बताना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में और उसमें अंतर है। 2021 का पूछा गया है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 है। यानी ये चीज सेकंड ईयर में कहलाएगी। 2 वर्षों के बाद क्या होगा, दूसरे वर्ष के बाद क्या होगा, तो दूसरे वर्ष के बाद तो ये होगा, पर दूसरे वर्ष का ये है, शब्द पढ़ो, दूसरे वर्ष का कबूतर वाला, दूसरे वर्ष का, इंग्लिश में क्या, फॉर द सेकेंड ईयर, ये वर्ड निकल रहा है। तो ये 10 और 1 का खेला कर रहे हैं, बात को समझो। और यहां पर जो शब्द निकल रहा है, जो तुम कंफ्यूजिया जाओ कि सर का बताए रहा हो, तो यहां वर्ष, दूसरे वर्ष के और का में अंतर आ रहा है, के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात करो। यानी सिंपल सी लैंग्वेज है, हमें 2 ईयर का सीआई निकालना है, ठीक है। वो भाषा में आप कंफ्यूजिया मत जाना, जो कल को कहो सर का बताए रहा, वहां का बताए, यहां के बताए, का और के अंतर है, ठीक है। और इंग्लिश में भी शब्द का अंतर है, जाकर देख लेना सही से। कल को तुम हवन करने लग जाओ। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 30,000 रुपया है, 7.5%, 7.5% को 15/2 एज ए परसेंटेज कहते हैं। 15/2 एज ए परसेंटेज, डरना नहीं है, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, माइंड में सेट कर लो कि 2 जीरो कम हो गए। फिर अब ये 300 का आधा होगा 150, 15 गुणे 15 225, यानी 2250 रुपया होगा। फिर 15/2 परसेंटेज, तो 15/2 परसेंटेज हमें 2 से भाग देना होगा। उसको चुपचाप कुन्ने में भाग दे दो, ताकि 2 ही साल का तो निकालना है। अब एबा 15 का गुणा कर लो, कौन मना कर रहा है, 15 75 7 हासिल, 15 दूनी 30 7 37 3 हासिल, 15 और 3 18 हासिल 1, 15 1 16, भाग दोगे तो 168.75 आएगा। हमका का चाहिए, 2 साल का चाहिए सीआई, मतलब अमाउंट चाहिए। तो 30,000 में ये जोड़ लो, 4400, ये 4500 हो जाएगा। 168 रुपया 75 पैसा तुलना में जाके और जोड़ लो, 75 पैसा ऐसे, 8 ऐसे, 6 ऐसे, 6 4 3, 3466.875 इज द राइट आंसर। तो हमेशा से कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, उसे आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है सर मैं आपको आधे मंथ की सैलरी दे दूंगा। देखो मेरे भाई, मुझे सैलरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, आप सिलेक्शन ले लेना और सैलरी आए आधे मंथ की, वो अपनी माता जी को देना, पिताजी को नहीं, माता जी के हाथ में देना। ठीक है, ठीक है, अपनी सैलरी को, तो मानेंगे कि आपने मेरी बात मानी। ये समझ लो, जो आप मुझे आधे मंथ की सैलरी देना चाहते हो, तो वो निकाल के माता जी के पहले हाथ में देना। ठीक है, क्योंकि भगवान आज की डेट में कौन है, वैसे तो माता पिता दोनों हैं, पर ज्यादा भगवान में अगर आए दोनों में, तो माता की ओर जाना पड़ता, समझ गए। बाकी दोनों माता पिता ही भगवान है, बाकी सब मोह माया है, यही सत्य है और इसको जानो। ठीक है, आपको बनाने वाली माता पिता ही है और कोई नहीं, बस मुद्दा खत्म। 4500 की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष
8 माह की अवधि के पश्चात प्राप्त मिश्रधन। ले अब ये क्वेश्चन आया और अरे सर कैसे करे सर, आपने पढ़ाया नहीं, हम धरने में बैठ जाएंगे। अरे तुमने सीखा नहीं, कॉन्सेप्ट इज द पावर। अब देखो इधर, अब देखो हम सिखाते हैं, लट लेके सिखाएंगे तुमको। अब यहां गए, यहां समझो, हमने आपसे कहा था कि अगर रेट 12% हो और 2 ईयर 4 मंथ का हो तो पहले साल में 12%, दूसरे साल में 12%। अब ये 4 मंथ जिंदगी की है तो 12% मतलब 4/5। यहां 3 स्टेप में ऐसे करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आप 2-3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो सॉल्व करते समय हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे। हाँ, जब इस टाइप के रेट हो, इस टाइप के, तो फिर इस तरीके से करना तो आपका आंसर आएगा। फिलहाल अगर इस टाइप के हैं तो इस टाइप से करेंगे। उस क्वेश्चन से आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, यानी एज ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और मेरा मानना है एसएससी से अच्छे क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं हकीकत बोल रहा हूं। एसएससी से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में। एसएससी में तो फर्जी क्वेश्चन आ रहे हैं, मजाक वाले। देखो ये पहले आए हैं एसएससी में, अब नहीं आते, पता नहीं क्यों। 2 ईयर 8 मंथ, पहले समझो। रेट हमका दिया गया 12% पर एन। टाइम हमका दिया गया 2 ईयर, 8 महीने को 8/12, 8/12 यानी 2/3 ईयर बोलते हैं। अब एक चीज समझो, पहला साल रेट इंटू टाइम, एक साल 12% रहेगा, दूसरा साल रेट इंटू टाइम 12% ही रहेगा, तीसरे साल में हमें 2/3 का करना होगा, रेट इंटू टाइम, यानी 12 गुणे 2/3, ये 8% हो जाएगा। अब इसको करोगे कैसे? हल्की सी कैलकुलेशन आएगी, हल्की सी कैलकुलेशन, और उसी को तुम पेपर में छोड़ा ना तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। समझ गए? देखो अब कैलकुलेशन को समझना कैसे करेंगे, एक एक स्टेप। 4500 रुपया मान लो प्रकाश सर के पास है, मान लो 12%, 2 जीरो गए, 12 पंचे 60, 6 हासिल, 12 चौक 48, 48 और 6 54, 540 रुपया ब्याज का। सावधानी हटी, तुरंत ऑप्शंस गलत, तुम्हारे साथ होगा खेला। ये पहले साल में। दूसरे साल में गए फिर 12%, तो 540 तो मिलेंगे। रेट इंटू टाइम ये है, यानी इस वैल्यू का 12% निकालो। जीरो ऐसे, 12 चौक 48, 4 हासिल, 60 4 64, भाग दोगे तो 64.80। अब गए तो 8% आया। कितना? 8% आया। 8% परसेंटेज मतलब 2 जीरो गए, 45 अट्ठे करना, 8 पंच 40, 4 हासिल, 32 4 36, 360 आया। और बस हल्का सा समझ लो, इस वैल्यू का 8% निकालना है। बस इसका ही अभ्यास करो जो सिखाया जा रहा है, बस। अब इसका 8% अगर आपने सही निकाल के रख दिया और सही कर लिया तो आंसर सही होगा, अन्यथा आपकी जिंदगी में फेला हो गया। 1080 ये होगा। हाँ, मेरे साथ भी गलत होता है, ऐसा नहीं कि बस एक 8% का इंटू ही करना है और वो सही कर लेगा तो समझो सब सही हो गया। 1144 एक एक चीज को वेल मैनर बता रहे हैं और इसका कुन्ने में जाकर सिर्फ 8% निकालो, 8%। हाँ, अब ये चीज यहां लिख सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। 8 ऐसे रखो, 8 64, 6 हासिल, 8 चौक 32, 32 6 38, 3 हासिल, 3 हासिल, 8 चौक 32, 32 और 3 35, 3 हासिल, 8 3 11 हासिल 1, 8 और 1 9। सावधान रहे, सतर्क रहे। दशमलव के बाद एक डिजिट है, परसेंटेज निकालोगे तो दशमलव के बाद अब 3 डिजिट हो जाएंगे यहां पर। अब आपको करना क्या है उसे समझो। हमका का चाहिए? प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, का चाहिए अमाउंट, तो कैसे? 4500 ये हो गया,
ये पूरा सर्कल की वैल्यू अभी जोड़े थे 1144 रुपया 80 पैसे ये। अब ये दोनों का और जोड़ लो 360 रुपया। ये करना पड़ता है पेपर। अब विश्वास नहीं मानोगे, अच्छों के गलत होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। टीचरों गलत होते हैं। 8 5 13, बच्चों की तो बातें छोड़ो। 4 1 5, 4 1 5 और 1 6, कहीं 6 दिख रहा है? ये आंसर, ठीक है। इतना राइट आंसर निकालना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। 9 6 15 4 19 हासिल 1 5 3 8 1 9 1 10 4 5, ये बिल्कुल राइट आंसर है। 6096.384 आंसर आएगा। और आप कहोगे पेपर टाइम जाकर सर हम ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कैलकुलेटर से करनी पड़ती है, ये समझ लो। जो दुनिया भर के ज्ञान बांट रहे होंगे उनके साथ एग्जाम में खेला होगा, क्योंकि आदमी लिख तो देता है पर राइट आंसर तो पेपर में लाना होता है, ठीक है, समझ गए। अब आदमी लिख देगा कि इतना बराबर इतना कर लो, इतना बराबर इतना, जैसे नितिन कुमार अपनी कैलकुलेशन बार बार लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं। पर नितिन भाई जब पेपर में करोगे ना, जो उसको भाग दोगे, सावधानी हटी, एक एक रुपया का, 1 रुपया का भी अंतर नहीं है। 97 रुपया 96 रुपया 95 रुपया 69, एक भाग देने में एक डिजिट अलग, क्वेश्चन का खेला अलग। तो याद रहे, जब ज्यादा जहरीला सांप होता है ना, तो उसको पकड़ने की सावधानी भी कायदे से रखनी है, क्योंकि हल्का सा जहर, हल्का सा हमने सांप को इधर से इधर आंखें की, तुरंत डस लेगा वो। कोबरा सांप समझ रहे हो ना, बस वही क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन, अगर तुमने इधर से उधर आंखें की, तुरंत में डस लेगा, क्योंकि तुम्हारी निगाहें ऑप्शन में होंगी, तुरंत आंसर का गलत हो जाएगा। सब सेम ही दिख रहा है, नहीं लग रहा? पेपर में करके देखो फिर बताना। हाँ फिर बताना। ये आते हैं, मैं क्या करूं, आते हैं पेपर में, हम कराते हैं, करने वाली क्षमता होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1025 के ऋण को 2 वर्ष में चुकाने हेतु वाले भुगतान की राशि ज्ञात करो। राशि यानी कितना, यहां देखो इसने कहीं नहीं बोला इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, नशेबाजों ने। What will be the amount of annual payment that will discharge a debt of their due to in 2 years at the rate of 5% interest per annum? बताओ, कहीं क्वेश्चन में ये बोला कि ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है? कहीं बोला? नहीं बोला। पर यहां इसने एक शब्द बोल दिया, ऋण चुका रहा है। और आप ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में 1025 का आधा आधा ही दिख रहा है नियरेस्ट में, यानी हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। डिस्चार्ज या डेप्ट ऑफ, तो ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन हो गया, समझो। हाँ, 5% वाला 1/20 होता है, यानी 20 रुपया लोगे 21 देना पड़ेगा। 2 साल है तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। हमेशा याद रखो इंस्टॉलमेंट बराबर होती, यानी 21 का यहां 21 का यहां गुणा करो। और अभी इसमें रखोगे सावधानी, वरना होगा हमारे साथ और आपके साथ, दोनों के साथ खेला। और उस खेले को खेलना है, क्योंकि पेपर कैलकुलेटिव आता है। ये हमारा इंस्टॉलमेंट होगा, इधर दोनों का योग प्रिंसिपल होगा, इधर दोनों का योग अमाउंट होगा। इसको योग करोगे 820 आएगा। 820 यूनिट की वैल्यू, समझ रहे हो। हमका कह रहा है 1025 बानी, हम कहे 1025 बा, 1025। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 205 से ये 5 बार में गया, 205 से ये, यानी 4 रुपए लगाते हो तो 5 रुपए पाते हो। 4 का 5, 4 का 5, 4 का 5, यानी 1 बराबर 5/4। हमका क्या चाहिए, इंस्टॉलमेंट चाहिए। बस ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी ऐसे। अब एमा दिमाग लगाओ तो चुपचाप भागे दे दो, ज्यादा बड़ा इशू ना बनाओ का। 110 रुपया 25 पैसा गुड़ा 5 ठो, 1 रुपया 25 पैसा, 2 ठो 5 आगे लगा लियो, 551 रुपया 25 पैसे की अरदास। यही आंसर है। सावधान रहें, सतर्क रहें। आपको लग रहा है आसान है, पेपर में करना तब समझ में आएगा। एक बच्चा फिर झोंक दिया 1025 गुड़े 441/420। पूरा करके दो, पूरा करके।
तब खुशी मिलेगी। एक बच्चा कह रहा है फाउंडेशन बैच, अरे मेरे भाई यही सब फाउंडेशन है। जब शुरुआत से देखोगे सब बताया बेसिक से, अब कह दो बिल्कुल ही 2G करके पढ़ाओ तो नहीं हो सकता। ठीक है, हमारा उद्देश्य सिर्फ सिलेक्शन के क्वेश्चन कराना कि जिससे तुम्हारी नौकरी लगे। बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, ऑफलाइन कोचिंग जाओ, 2-4 साल अपने जीवन के वहां दो, फिर ऑनलाइन में हमसे पढ़ो। क्यों? क्योंकि हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो पेपर में आते हैं, वो वैसे ही चलना पड़ेगा। बेसिक कह दो, बेसिक कहां आ रहा है देख लो, बेसिक क्वेश्चन वो भी 10-10 20-20 नहीं, भर भर के कराते हैं। तुम्हारी क्षमता तो हो झेलने की हमको। गणेश जी ने 14,000 का एक ऋण लिया जिसे 3 वर्षों के बाद 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का चुकाया जाना है। उसे 3 वर्ष बाद कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा? अब गणेश जी की बात है, कुछ भी दे दो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 10% मतलब 1/10। 10 की चीज 11 में, 10 की चीज 11 में, सीधी सी बात है। 10 की चीज 11, 3 साल है तो क्यूबिक कर दो, यानी 1,000 रुपया लेंगे गणेश जी तो 1,331 रुपया इनको देना पड़ेगा धरतीवासियों को। पर इन्होंने लिया 14,000 रुपया, 14 का गुणा कर लो तो इनको पेमेंट हमें करनी पड़ेगी इसकी। फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, 14 एक कम 14 हासिल 1 लो। गणेश जी कह रहे हैं सीधे आंसर मार दो, लास्ट में 4 ओके और किसी के नहीं है। 14 ते 42 और 1 43, 4 हासिल, 42 4 46, 4 हासिल, 14 4 18। भाई ऑप्शंस पे भी तो निगाहें होती है। 18,634 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए सभी लोग। 33 के बाद 34 कहता है 2 वर्ष के बाद 3,000 की राशि कितनी होगी यदि ब्याज में लगभग 12% की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हो। यानी अमाउंट कह रहा है, आसान क्वेश्चन है। आप 3,000 का 12% लिखो, 12 36, 2 जीरो गए, 360 आया, फिर 12%। यहां सावधान रहना, परछंग 72, 7 हासिल, 12 36, 36 7 43। और बात आती है किसकी? 2 साल की, यानी 2:1, 2:1, यानी 3,000 ऐसे लिखो, 360 का दुगना 720 आएगा और 43.20 आएगा। इसको कर लो 0.20 ऐसे, 3 ऐसे, 4 2 6 ऐसे, 7 ऐसे, ये आंसर आएगा 3763.20। कैसा लग रहा है? 3363 आंसर आएगा, 3363 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ठोको 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 लाइक। कहता है सत्या ने फिक्स्ड डिपॉजिट में कुछ रकम का निवेश किया, उसे कितनी धन राशि प्राप्त होगी यदि उसने 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 14,500 को 6 माह की समा अवधि के लिए तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। यानी देखो कैलकुलेशन है, हल्की सी कैलकुलेशन है, पेशेंस रखना। देखो रेट हमका दिया गया 20% पर एनम, टाइम लिखा है 6 मंथ यानी 1/2 ईयर। ये बात को बार बार समझो, मैं बेसिक से ही बताऊंगा। अगर हमसे कहता है क्वार्टरली यानी तिमाही, यानी 3/12 का गुणा, तो यहां पर 12/3 का, इस साल 8 मंथ का क्वेश्चन आया तो यहां पर जो 3 लिखा है ना, बस यहां 8 कर देना, काम यही करना। 60 में 12 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम हो गया। यहां पर 2 ईयर का खेला करना है, बस हो गया। देवताओं चैन से सोना है तो सीख लेना है। एक 5% निकाल लो, 2 जीरो गया, 5 का 25, 2 हासिल, 14 25 70, 2 72। बोलो हाँ, 70 2 72। फिर इसका 5% निकालो, 5 का 25, 2 हासिल, 5 दूना 10, 2 12 हासिल 1, 7 पना 35 और 1 36, और 100 से भाग दोगे तो 36.25 आएगा। आंसर तो 2-5 इसी में, तो यही होगा। फिर भी आत्मा नहीं मानती, 2:1 का इंटू करो, ये आ जाएगा 1450,
₹36.25। पूरा ईमानदारी से लो। 15,986.25 आंसर। और देखो 15 पैसे का अंतर है इस क्वेश्चन में, वरना खेला होगा तुम्हारी जिंदगी में। हाँ अप्रोक्स वालों कैसा लगा? अरे ये बताओ, खुशी मिली कि नहीं मिली? खुशी तो मिल गई होगी। बोलो बोलो, टेल टेल। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन। मनोज ने सालाना 5% पर एनम वार्षिक रूप से संयोजित करने पर 3 साल के लिए एक निश्चित जमा योजना में 15,000 का निवेश किया। 15,000 का, और राशि कितनी हो जाएगी? कितने आसानी से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा, समझो। देखिए कैलकुलेशन है तो आप बड़े सिंपल वे में कर लो, ये वाले से 15,000, क्योंकि ये पॉइंट पॉइंट में भाग देने की क्षमता नहीं होती, इनटू बेटर रहता है। 5%, 2 जीरो गए, 750 आएगा। 5%, जीरो ऐसे लिखो, 5 का 25, 2 हासिल, 35 2 37, 100 से भाग दोगे। फिर 5%, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, चलो। फिर 5%, जीरो ऐसे, 5 का 25, 2 हासिल, 7 पना 35, 2 37, 3 साल है ना, 37 3 हासिल, 33 3 हासिल, 15 3 18, 2 है तो ये 18 पॉइंट ये हो जाएगा। हमारे पास ईयर कितने हैं? 3, यानी 3 ईयर का खेला करना है। करो मगर प्यार से। 15,000 ऐसे लिखो, 3.5 यानी 2250 हो गया। 750 का 3 गुना 2250 होता है। फिर जीरो ऐसे, 5 या 15 हासिल, 7 या 21, 1 22, गुणा कर रहे हैं मेरे भाई, 9 और 1 10, बाकी लास्ट में 1 रुपया। देख रहे आप, इससे भी एक्यूरेट कोई निकालता है क्या? है? इससे भी एक्यूरेट चाहिए क्या? लियो 17,300, लियो कैलकुलेशन में खेला कर दिया कहीं। 33 तीना में गड़बड़ हुआ है, 7 21, 7 21, 9 2 11, ठीक है, वो 50 पैसे ये गड़बड़ हुआ था। 17,364 रुपया 33 पैसा, ये आंसर है। और देख लो उसके बाद भी 50 पैसा निकाल दिया। राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने 17,364 रुपया 37 पैसा। बोलो बोलो, टेल टेल दया, ऐसा लग रहा है कोई है इस समाज में जो स्वीकार करेगा इन आंसरों को? 36 के बाद, 36 के बाद 37 नंबर। अब कुछ क्वेश्चन आसान है, तेजी से करेंगे। मणि 8,000 एक बैंक में जमा करता है जिस पर उसे 5% ब्याज मिलता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक दौर पर 2 साल बाद उसके खाते में कितना होगा? अब ये आसान क्वेश्चन है। देखो 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 की चीज लगाओगे 21 पाओगे। साल है 2 तो 20 का स्क्वायर 21, यानी 400 लगाओगे 441 पाओगे। 400 लगाया 441 पाया, तो यही 400 की वैल्यू हो जाएगी 8,000 की। 400 बराबर 8,000 के, यानी इसमें 20 का गुणा होगा, यानी 441 में भी 20 का गुणा होगा, तो 2880, 8820 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 37 का आंसर 8820 हो जाएगा। बोलो मगर प्यार से, क्लियर है? अरे सभी लोग बोलो। चले 37 के बाद 38 नंबर। यदि ब्याज की गणना वार्षिक हो, अब आसान क्वेश्चन है, तेजी से कर लेंगे। 2,000 की 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 3 वर्ष के बाद लगभग कितना होगा? बड़ा सिंपल है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपया लगाओगे 11 पाओगे। 3 साल है तो क्यूबिक कर लो,
यानी 1000 लगाओगे तो 1331 पाओगे। 1000 बराबर किसके? 2000 के, यानी इसका 2 गुना। और दोस्तों इसका 2 गुना आंसर होगा। 2 का गुणा करो, 26662 इज द राइट आंसर। 38 भी आसान क्वेश्चन तो लाइक शुरुआत के बड़े जहरीले क्वेश्चन थे आज के। एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 500 रुपए प्रत्येक, देखो शुरुआत करता है 2 वर्ष के लिए इतना। देखो यहां पर ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस साल भी शायद इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया, शायद पूछा गया, नहीं भी ये आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा गया। और जो इसी पैटर्न का शुरुआत में क्वेश्चन कराया था मैंने आज वाले इस सेशन में, सुबह कराया था, जिसमें जहर एर वाले क्वेश्चन थे। देखो आप खुद देखो, जो लोग कहते हैं कि नहीं मिलता तो आप खुद देखो। नहीं ये नहीं, आगे पीछे था क्या? ये भी नहीं, पैटर्न का क्वेश्चन था, ये अच्छे से याद है। ये क्वेश्चन, ये आरआरबी आरपीएफ एसआई 11/1/2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन। और सेम पैटर्न के क्वेश्चन को एनटीपीसी में पूछा गया। तो इसीलिए ये किताब अच्छी है, क्योंकि पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो ये 2016, वो 2019, तो आप आगे भविष्य को समझ सकते हैं। एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 500 रुपए प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्षों के लिए, मतलब पहले 500 रुपया लगाया, 10% ब्याज पाया, यानी 10 रुपया ब्याज, अब उसके खाते में 510 हो गए। फिर वो बैंक गई है तो 500 रुपया और जमा कर देती है, यानी अब उसके खाते में हो गए 1010 रुपया। अब इस पे ब्याज मिलेगा कितने परसेंट का? 10% का। क्या हो रहा है? एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक व्यक्ति 500 प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा, 2 वर्ष के अंत में प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में जमा करती है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहा हूं, फिर से बताता हूं। अच्छा 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 अच्छा, दया 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 दया, 500 का 10% 50 रुपए होता है, यही गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, वो हो जाता है, बहुत तेजी से बता रहा हूं ना। इसको जोड़ोगे तो 550 रुपया उसके खाते में, और गई है बैंक तो 500 रुपया और जमा कर दिया, यानी उसके खाते में 1050 हो गया। 1050 पे फिर से 10% ब्याज मिलेगा, यानी 105 रुपया और ब्याज मिलेगा। इसमें ये और जोड़ दो, उसके खाते में आज की डेट में 1155 रुपया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1155 होगा। एक्चुअल में पीछे गए थे तो उसमें खेला हो गया था मेरे साथ, पीछे बताने में दिमाग से, और 500 का 10% 50 होता है, वो 10 लिख गया, तो उसमें क्या है, मेरी गलती है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं तुम्हारा। यही सत्य है और इसको जानो। ठीक है, चलिए। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 का 1.5 वर्ष में निवेश किए जाएंगे, क्योंकि ब्याज अर्धवार्षिक हो। देखो यहां हाफ ईयरली वर्ड यूज किया, कैलकुलेशन है, करेंगे। देखो रेट हमारा 8% पर एनम दिया गया, टाइम 3/2 ईयर दिया गया। हमसे क्वेश्चन हाफ ईयरली करा रहा है। हाफ ईयरली में याद रखना, वैसे तो जस्ट इसका आधा करते हैं, पर नहीं, 6/12, यहां 12/6, ये बता रहा हूं। तो ये हो गया, रेट 4% हो गया। टाइम निकालोगे तो टाइम हमारा 3 ईयर करके सॉल्व करो। ठीक है, देखो वैल्यू कोई आसान नहीं है, 37,500 दशमलव में आंसर आ रहे हैं,
तो आप ये वाले तरीके से करो, इसका 4% निकालो। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 5 चौका 20, 2 हासिल, 28 2 30, 3 हासिल, 12 3 15। फिर इसका 4% निकालो, 2 जीरो खा गया, 15 चौकू 60 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया। फिर 4% निकालो तो 2.4। अब दो ऑप्शंस मेरे मैच हो गए। 3:3:1 का गुणा करो, यानी इसमें 4500 जोड़ना होगा, 180 जोड़ना होगा, 2 रुपया 40 पैसा जोड़ना होगा, क्योंकि दो ऑप्शन सेम टाइम में है। 5 5 10 11, 7 11 1 12, 3 और 1 4, 42,182 रुपया 40 पैसा आंसर। सावधान रहे, सतर्क रहे, अन्यथा इन दोनों को आप सेम ही माराओगे जल्दबाजी में। कोई अगर डिजिटल रूल सीख लिया होगा किसी महान टीचर से तो आपके साथ खेला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में डिजिटल रूल का पूरा गलत हो जाएगा। डिजिटल रूल रीजन क्या है, डिजिट को आगे पीछे किया गया है बस। बोलो बोलो, 42,182 रुपया 40 पैसा आंसर। प्यारे दोस्तों, 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन। यदि राम अपने बचत खाते में 2000 जमा करता है, जिस पर उसे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर 20% की दर पर एक वर्ष बाद, देखो हाफ ईयरली बोल दिया गया, अब चाहो तो आप थोड़ा स्पीड से कर सकते हो। स्पीड से क्या है, रेट आधा हो जाएगा 10% और टाइम 1 की जगह डबल हो जाएगा। अब बेसिक आप जान गए हो, बहुत बार लिख दिया है, ठीक है, तो खेल जाओ मेरे भाई। रेट 10% हो गया, रेट तो रेट हमारा 10% हो गया। 10% मतलब 10 की चीज 11 में। साल कितने हैं, 2। 100 रुपया लगाओगे 121 पाओगे, पर आपने लगाया कितना, 2000 रुपया। पैसा बहुत, तो इसमें 20 का गुणा करोगे, 100 में 20 का गुणा 2000, इसमें भी 20 का गुणा करो, 2 4 2, 2420 आंसर आएगा। 2420 इज द राइट आंसर। 41 का आंसर 2420 आएगा, 2420 आएगा। बोलो मगर प्यार से। 41 के बाद 42 नंबर। प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 दिए गए, यदि यह ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गिना जाए तो 2 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा। एक्सपर्ट बनिए, सीधे आंसर लगाइए। सर कैसे कैसे कैसे, देखो टाइम 2 का डबल 4 हो जाएगा, 4 ईयर। अब बहुत हो गया वैसे लिख लिख के, और जो रेट है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब आप सीख गए मेरे भाई। 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट 10 लगाओगे 11 पाओगे। 4 साल के लिए लगाओगे तो आपको वैल्यू हमने कैलकुलेट करा रखी है, ये 10,000 हो गया, ये 14641 हो गया। और बच्चा जानता है 11 की पावर 4, नहीं जानता तो जानो, लिखवाया है। और कह रहा प्रिंसिपल 10,000 बराबर 10,000 के, 10,000 बराबर 10,000 के, तो 14,641 इज द राइट आंसर। कैसा लगा मेरे भाई, कैसा लगा। वागिस ने एकड़ी में, एकड़ी मतलब, अब एकड़ी का मतलब एफडी होता है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट। आज से समझ लो इसका अर्थ क्या है, वो बात की बात है, एफडी समझो। वागिस इन्वेस्टेड मनी इन एफडी, फिक्स डिपॉजिट। कितनी धनराशि प्राप्त करेगा यदि 4500 6 महीने के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे निवेश किया गया, ब्याज तिमाही हो। तो तिमाही हो तो रेट में 4 का भाग दोगे, अरे 4/12, यानी रेट 5% हो जाएगा। और टाइम में किसका गुणा करोगे, 4, ये हाफ ईयर है, हाफ ईयर में 4 का, तो यानी 2 ईयर हो जाएगा। 24 मंथ का मतलब 2 साल होता है। बोलो हाँ, तिमाही चाहिए ना, तिमाही 6 महीने के लिए, तो 2 साल वाला खिला करना है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना। 4500 रुपया लो, 5% निकालो, 2 जीरो है 25, 2 हासिल, 20 2 22, 225 आया। फिर 5% निकालो, 25 2 हासिल, 10 2 12, हासिल 1, 10 और 11, 2 साल यानी 2:1, यानी 4500 ऐसे
225 का डबल 450 आएगा, 11.25 आएगा, यानी 0.25 ऐसे, एक ऐसे, 5 और 1 6 ऐसे, 5 4 9 ऐसे, 4 ऐसे, 4961.25 इज द राइट आंसर। 4961.25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 43 का आंसर 4961.25 इज द राइट आंसर आएगा। बोलो हाँ। चलिए 43 के बाद 44 नंबर। श्री राम नाम के व्यक्ति ने एफडी में 14,000 का निवेश किया। अवधि के उपरांत उसे कितनी राशि मिलेगी यदि उसके 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 माह के लिए धनराशि? सिंपल क्वेश्चन है। रेट में 4 से भाग दोगे तो रेट 5%, समय में 4 का गुणा करोगे तो 24 माह आ जाएगा। 24 माह मतलब 2 ईयर होता है। खेल जाओ मेरे भाई, खेल जाओ, खेल जाओ। 14,000 रुपया है, उसका 5% निकालोगे, 2 जीरो गए, 700 आया, फिर 5% निकालोगे तो 35 आया, यानी ये आंसर आएगा। 2 साल यानी 2:1। ये तो मिल रही होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं तो मैं क्या करूं, और कुछ डिफिकल्ट आते हैं। शुरुआत का अगर इस किताब को लगाओगे, शुरुआत के 10 क्वेश्चन, तो समझ लो सारे कोबरा सांप हैं, सारे कोबरा सांप हैं। और ऐसा नहीं है भाई, क्वेश्चन 200 के आसपास है, बहुत कराने हैं। बात समझ रहे हैं ना। 44 के बाद 45। 1500 रुपए की राशि का साधारण ब्याज पर मिश्र धन 2 वर्ष में 1800 हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि हो तो मिश्र धन कितना होगा? अब ये एसआई का क्वेश्चन हो गया, आपको डरना नहीं है। 1800 रुपया ऐसे लिखो, ये अमाउंट है। रेट में 5% का इंक्रीमेंट हुआ, 1 ईयर में 5% तो 2 ईयर में 10%, यानी 1500 का 10% और उठा के जोड़ दो यहां पर, बस 1950 आंसर हुआ। ये टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टाइप के हमेशा क्वेश्चन पाया जाता है, हमेशा पाया जाता है। एसआई का क्वेश्चन है तो क्या हो भाई, पहले 1500 लगाते थे, 1800 पाते थे, रेट हमने नहीं निकाला। फिर कहता है अगर ब्याज को 5% वृद्धि कर दो तो 1 साल में 5%, एसआई का क्वेश्चन है तो 2 साल में 10%, 1500 का 10%, 150 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 1950 इज द राइट आंसर। को लाइक बोलो हाँ, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बच्चा सीखे। अब इस टाइप का ये अंतिम क्वेश्चन है, टाइप का, किताब में टाइप वाइज है। एफडी में निवेश किया, फिर से उसने कहा 20%, देखो 20% और ये तिमाही बोला तो ये 5% हो जाएगा। आप समझ गए होगे, इसमें 4 का गुणा करोगे 24 महीना मतलब 2 ईयर हो जाएगा। खेल जाओ मेरे भाई। अब मान लो 10,000 रुपया है आपके पास, आप ऐसे कर लो, 5% निकाल लो, 500 आएगा, फिर 5% निकालो, शायद 25 ही आएगा। 2 साल तो 2:1 कर लो मेरे भाई। 1000 रुपया और जोड़ दो इसमें, और 25 रुपया और जोड़ दो, 11,025 रुपया आंसर आएगा। कैसा लगा, कैसा लगा? बोलो हाँ। ये टाइप कंप्लीट होता है।